माय डियर कमांडोज, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। शॉर्ट बट स्वीट, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे रूमर्स है मार्केट में। परसों से 3 दिन से रूमर्स फैले हुए हैं, तो सारे रूमर्स को क्लियर कर देते हैं। पहला तो वो 40 लाख का ITR रहेगा तो ही आप FNO कर सकते हो, ये तो प्योर रूमर था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पे अभी रूमर्स ये चल रहे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी भी यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो वो सच में वो सारे इंडेक्स बंद होने वाले हैं क्या? BSE के भी इंडेक्स बंद होने वाले हैं क्या? सिर्फ सेंसेक्स रहेगा क्या? वो भी देखेंगे। वीकली 1 एक्सपायरी रहेगी क्या? तो ऐसा नहीं है, वीकली 3 एक्सपायरी अभी भी रहेगी। तो वो कैसे, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत बारीकी से वीडियो को देखना, एक डोला करके देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, राइट? जो स्टॉक्स है, ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक्स है, BSE, MCX, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, इडलवाइज, इन स्टॉक में क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। NSE का IPO आने वाला है और वो सबसे इम्पोर्टेंट IPO था। हमें लगा था कि कम से कम सेबी जो है ये IPO को तो इसके बाद ही ये रूल लागू करेगी, और कल के मीटिंग में भी कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ था और अचानक से रात को ये सर्कुलर जारी किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर NSE के IPO पे भी इम्पैक्ट हो सकता है क्या इसका, राइट? तो वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत बारीकी से देखना है हमें सारी चीज़ें। तो चलिए स्क्रीन पे हम यहाँ पे देखते हैं। ये BSE का है। BSE में ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त मुँह दिया है और ये 5th कंप्लीट हो चुका है BSE का। तो जब भी ये होता है कि ये देखिए अभी चारों ओर अगर हम देखेंगे मार्केट में बहुत सारी बैड न्यूज़ ऑलरेडी आई हुई है। मिडल ईस्ट का प्रॉब्लम यहाँ पे है। जो मिडल ईस्ट का प्रॉब्लम यानी जो इज़राइल, ईरान, पैलेस्टाइन, हमास, लेबनान, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो बढ़ रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बाद में जापानीज़ येन और वो जापानीज़ PM वाला प्रॉब्लम भी है, राइट? और भी प्रॉफिट बुकिंग भी, क्योंकि प्रॉफिट बुक तो करना चाहिए, राइट? जितना मार्केट कंटिन्यू गया है तो वो प्रॉफिट तो बुक करेंगे, राइट? तो यहाँ पे इसमें क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। US इलेक्शन है, हमारे लोकल इलेक्शंस है। लोकल इलेक्शन जैसे कि हरियाणा, झारखंड या महाराष्ट्र, यूपी के कुछ सीट बाकी है, वो भी वहाँ पे देखेंगे। US इलेक्शन आ रहा है, तो चारों ओर से निगेटिव खबरों का सिलसिला आता रहता है जब वो 5th कंप्लीट होने को आती है। तो हमने, अगर आप रोज़ 9 बजे का लाइव नहीं देखते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो 9 PM को आते जाइए, लोकल ग्लोबल सब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो ये जो इम्पल्स मूव है ये कंप्लीट होने को आया है, तो ऐसे न्यूज़ आएगी और उस हिसाब से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हो सकती है। तो इसका इम्पैक्ट भी ये हो सकता है क्योंकि BSE के रेवेन्यू पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, राइट? ये जो रोज़ की एक्सपायरी थी ये ख़त्म अगर हो गई तो एग्जैक्टली इनका क्या कहना है वो भी हम बारीकी से देखेंगे। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी फ्रेंड, कि चाहे कुछ भी हो जाए, सेबी कितना भी रिटेल लोगों को बचाने की कोशिश करे, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बायर फंसेंगे ही फंसेंगे। ऑप्शन बायर चारों ओर से फंसते ही है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये नए रूल से भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क ऑप्शन बायर के ऊपर नहीं पड़ेगा। उल्टा मुझे तो लगता है कि अभी मार्जिन बढ़ने के कारण, समझो जो बंदा एक लॉट जो ATM का बाय करता था, अभी मार्जिन बढ़ने के कारण वो जो है OTM या फार OTM में जा सकता है। अगर फार OTM में जाके, क्योंकि जो ऑप्शन उसको वहाँ पे 100 रुपये 50 रुपये में मिल रहा था, राइट? तो 50 रुपये में मिल रहा था, और यहाँ पे अगर लॉट साइज़ बढ़ गई तो वो नीचे जाके फिर 20 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, 5 रुपये वाला ऑप्शन लेगा। और जो ऑप्शन बाइंग मैं क्यों अवॉइड करने को बोल रहा हूँ, राइट, इतने दिनों से, राइट, इसका रीज़न यही है कि ऑप्शन बायर जो है यहाँ पे लॉसेस क्यों करता है, क्योंकि इसका मेन रीज़न है मेंटेलिटी कैसे अफेक्ट करते। तो सिंपली इसका रीज़न यही है कि मेंटेलिटी, समझो कोई ऑप्शन बायर है, समझो वो एनालिसिस भी अच्छा कर रहा है, अगर वो 100 रुपये का ऑप्शन बाय करता है और वो 110 रुपये चला जाता है, तो यहाँ पे उसको वो भाता नहीं है, राइट? एक्चुअली उसको क्या है, 10 रुपये का 20 रुपये 30 रुपये जब होता है तभी मज़ा आता है। 5 रुपये का यहाँ पे 15 रुपये हो जाता है तो मज़ा आता है। 20 रुपये का यहाँ पे 200 रुपये हो जाता है तो मज़ा आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये मेंटेलिटी इस तरीके से साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। यहाँ पे एक्चुअली 100 रुपये का 110 होना है, यानी यहाँ पे 10% रिटर्न है।
और वो 10% रिटर्न उसको मिल रहा है, 1 घंटे में मिल रहा है, 15 मिनट में मिल रहा है, राइट, लेकिन वो ये लेने को तैयार नहीं है, राइट, उसको तो बड़ा चाहिए, राइट, तो कमाऊंगा कोटी से, नहीं तो उठ जाऊंगा रोटी से। तो यही मेंटेलिटी की वजह से ऑप्शन बायर जो है हाँ दिक्कत में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन बाइंग में जो है अप फ्रंट का भी चल रहा है, वो भी अगर आ जाता है तो सारे रूल्स 1 बाय 1 भी देखेंगे। अप फ्रंट मार्जिन का भी वो एग्जैक्टली रूल समझ में नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट एप्लीकेशन ये 20 नवंबर से अप्लाई होने वाला है, तो वहाँ पे हमें एग्जैक्ट क्लियरिटी आएगी। और कुछ 3 पॉइंट की क्लियरिटी है, 1-2 पॉइंट की क्लियरिटी होना बाकी है। तो यहाँ पे ये 100 रुपये की जगह वो 50 पे जाएगा, राइट, लेकिन जो ऑलरेडी 10 रुपये में बाय कर रहे हैं वो 5 रुपये क्या बाय करेंगे, तो फार ओटीएम जाएंगे, तो उनके लॉसेस के चांसेस और इंक्रीज होंगे। तो ये ऑप्शन बायर के हिसाब से बुरा है, राइट। और यहाँ पे ऑप्शन सेलर के भी हिसाब से देखेंगे। हाँ, ऑप्शन बायर के हिसाब से और एक पॉइंट है यहाँ पे जो पॉजिटिव है, जो वीकली एक्सपायरी है, अगर ये वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो जाती है, राइट, तो ख़त्म तो मैं 3 एक्सपायरी होने ही वाली है वैसे हर वीक में। हम यहाँ पे वीकली एक्सपायरी ख़त्म बोल रहे हैं ना, फिर भी 3 एक्सपायरी होने वाली है, राइट। उसका भी मैं आपको लास्ट तक बने रहिए, वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बायर है इसमें पेशेंस बढ़ सकता है, राइट। अगर समझो वो कैसे होने वाली है वो पहले बता देता हूँ। तो पहले यहाँ पे क्या होगा कि बैंक निफ्टी में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपायरी के दिन अगर किधर रहता है तो वो बैंक निफ्टी में है। तो ये बैंक निफ्टी को मुझे लगता है कि वीकली एक्सपायरी करेंगे, राइट। अगर बैंक निफ्टी को वीकली एक्सपायरी किया तो बाकी जो है निफ्टी को वहाँ पे मंथली करेंगे। और फिन निफ्टी भी अगर उनको चालू रखना है, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, तो यहाँ पे क्या होगा, हर हफ्ते एक की एक्सपायरी होगी। वीकली तो बैंक निफ्टी ही रहेगा, राइट, लेकिन फर्स्ट वीक में जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी कर दिया, राइट, या सेकंड वीक में मिड कैप की एक्सपायरी हो गई, थर्ड लास्ट वीक में निफ्टी की कर दी। ऐसे भी वो साइकिल चला सकते हैं। ये तीनों भी चलते रहेंगे इंडेक्स, और उनकी मंथली एक्सपायरी रहेगी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ये हो सकता है ऐसा मुझे जो, क्योंकि कैसा रहता है, जो रूल बनाए जाते हैं उससे पहले ही उसमें से जो है साइडवेज कोई मुंह हमें कोई चांस मिलता है कि वो देखा जाता है। और वही यहाँ पे हो सकता है कि निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इसका जो है एक्सपायरी मंथली किया जाएगा और बैंक निफ्टी का वीकली रहेगा। तो अब हर हफ्ते में सिर्फ, अभी बैंक निफ्टी का हो गया समझो, तो हर हफ्ते में कौन सा बाकी इंडेक्स जो मंथली एक्सपायरी है वो भी आ जाएगी, और एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 2 हो गए। और जो बीएससी का है, बीएससी वाला भी रहेगा ना बीएससी वाला भी एक समझो बैंक एक्स, बीएससी वालों ने बैंक एक्स रख दिया क्योंकि सेंसेक्स में उतना वॉल्यूम नहीं है, तो बैंक एक्स रख दिया। तो यहाँ पे वीकली में इधर बैंक निफ्टी उधर बैंक एक्स, यानी वो हफ्ते में 2 हो गए। और ये जो महीने में ये इसमें से कोई ना कोई आज मंथली एक्सपायरी जो है वो भी वीक में आएगी, 3 हो जाएगी। और मुझे तो लगता है कि लास्ट महीने के लास्ट वीक जो रहेगा, राइट, लास्ट वीक, उस लास्ट वीक में 4 एक्सपायरी भी हो सकती है, राइट 4 एक्सपायर, यानी वो सेंसेक्स का भी एक्सपायर कर देंगे मंथली वाला, ये बैंक निफ्टी और बैंक एक्स भी रहेगा, और इनमें से भी कुछ रहेंगे। तो ये ऐसा भी हो सकता है। कम से कम यहाँ पे हम 4 नहीं पकड़ेंगे तो भी वीकली 3 एक्सपायरी हमें यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क यही पड़ेगा कि जो है ड्यूरेशन बढ़ेगा, राइट। हर वीक जो होने वाला था तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, थीटा डीके में ऑप्शन बायर के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है, थीटा डीके कम होगा, राइट। और मंथली एक्सपायरी है, समझो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे जो निफ्टी में अगर अच्छा सेटअप मिल गया, क्या होता है वो मैं बताता हूँ। अभी समझो ये निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, अच्छा सेटअप मिल गया, तो ऑप्शन बाइंग में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। तो मंथली एक्सपायरी में वो क्या कर सकता है बंदा, समझो फर्स्ट वीक है, ये पेशेंस का गेम है, पेशेंस चाहिए, लेकिन पेशेंस रहते नहीं। 99.9% लोगों में, ऑप्शन बायर्स में पेशेंस नहीं रहते। मैं भी करूँगा ऑप्शन बाइंग तो भी पेशेंस नहीं रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक अगर हम पकड़ते हैं तो यहाँ पे, और फोर्थ वीक, तो ये जो है फर्स्ट वीक में बहुत यानी नॉमिनल रहता है कि नहीं, एकदम है कि नहीं, नॉमिनल थीटा डीके रहता है। ये थीटा डीके इधर अगर हम पकड़ेंगे तो थीटा डीके बहुत कम होता है, थोड़ा सा बढ़ेगा सेकंड वीक में,
राइट। अगर फॉर एग्जांपल 100 का प्रीमियम है तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हो रहा है, इधर 5-6 पॉइंट होगा, इधर फिर 8-10 पॉइंट होगा, राइट, और इधर फिर 15-20 पॉइंट होगा लास्ट हफ्ते में, राइट। तो थीटा डी के इधर ना के बराबर है। तो बहुत सारे लोग जो है मंथली का जो है जो ऑप्शन बाय करके रख सकते हैं। मैं कोई भी सलाह नहीं दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बायर के लॉसेस कंट्रोल करने का ये एक है, लेकिन इसमें जो है खतरा तो ऑप्शन बाइंग में है ही, लेकिन ये दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन इसमें और एक दिक्कत हो सकती है कि हम एक पॉइंट हम देखने के यहाँ पे जो है, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। स्पेसिफिक फील्ड के लोग डेंजर होते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, अगर किसी से काम करवाना है तो या कुछ ये करना है तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, राइट। कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं, आपके भी दोस्त कोई ऐसे है क्या? स्टोरी पूरी सुनिए। प्रॉब्लम वो क्रिएट खुद करते हैं, दोस्त के लाइफ में खुद प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और फिर जाके खुद ही हेल्प करेंगे, राइट। खुद ही हेल्प करेंगे और बोलेंगे कि ये तेरा हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट। इस तरीके से ये कौन से फील्ड में ज़्यादा होता है? जो है कि नहीं, अभी मैं वो फील्ड आप नीचे कमेंट में बताइए। और आपके दोस्त में ऐसा कोई है क्या? वो आपका दोस्त भले ही ऊपर से लगता है, वो दिखाता है कि आपका दोस्त है, लेकिन आप जितना परेशान हो, आपको जितनी तकलीफ हो ना, उसको मज़ा आता है वो करने में, राइट। तो ऐसे लोग कौन है आपके आजू बाजू में, वो देखो और उनसे दूर रहो, राइट। तो यही रणनीति यहाँ पे गवर्नमेंट और सेबी भी अपनाती है। अभी समझो फॉर एग्जांपल पहला रूल देख लेते हैं। पहला रूल क्या उन्होंने चेंज किया है कि वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है। अभी यहाँ पे लिखा है कि 5 लाख से उन्होंने 15 लाख मिनिमम 5 लाख से मिनिमम 15 लाख, तो मैक्सिमम 20 लाख, राइट। तो यहाँ पे लॉट साइज जो हो जाएगी 15 से 20 लाख के बीच में होगी, राइट। तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ी। अभी यहाँ पे क्या हुआ, पहले से भी ने प्रॉब्लम की, यहाँ पे 25 से 30 लाख बताया, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया क्रिएट, और फिर उन्होंने ये मिनिमम 15 लाख कर दिया। तो लोग अभी खुश हैं, नहीं 25-30 लाख नहीं किया, 15 लाख में ही हुआ। तो ये होता है। दूसरा, अगर आप बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हो मार्केट में, तो आपको ऑलरेडी पता है निफ्टी का लॉट साइज, निफ्टी ऑलरेडी 75 लॉट साइज था। यस और नो कमेंट में मुझे बताइए। अरे जो पुराने ट्रेडर है बहुत दिनों से, उनको पता है ऑलरेडी 75 का लॉट हम ट्रेड करते थे, राइट। तो उन्होंने ही फिर नीचे लाया, राइट। तो अभी ये 25 से 75 हुआ तो क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम, राइट। ये 25 से 75 भी नहीं, 60 या अगेन 25 से ये 60, 70 से 75 इसके दरमियान हो सकता है निफ्टी का लॉट। तो कोई फ़र्क नहीं है। पहले 75 ही था, ऑलरेडी 75 ही था, फिर इन्होंने ही प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये देखो, और फिर उस पर उन्होंने सोल्यूशन लाया कि लॉट साइज बढ़ा दी। तो जो ये एग्जांपल मैंने दिया उसको मैच करके देखिए, आपके आंखें खुल जाएगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बुरी है, बहुत अच्छी चीज़ें भी है इस रूल में, राइट। क्या चीज़ें अच्छी आपको लगी रूल में नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन इक्विटी ट्रेडिंग दैट इज़ वेरी बेस्ट। ऑप्शन ट्रेडिंग में साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट में कंट्रोल करना बहुत हार्ड होता है कंपेरेटिवली इक्विटी, राइट। तो एक इक्विटी की तरफ यहाँ पे अगर फ्लो बढ़ जाता है, जो कि हम काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, वहाँ इंडिया के अंतर्गत भी हम लोगों को इन्वेस्टिंग की और मोड़ रहे हैं, राइट। पोजिशनल की और मोड़ रहे, स्विंग ट्रेडिंग भी करो लेकिन आप इक्विटी में करो, इस तरीके का हमारा चल रहा है काम। और यहाँ पे देखिए हमें सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, ओनली पैसा ही क्या करेंगे कमा के, बहुत पैसा कमाया और आप राकेश झुनझुनवाला बन गए तो क्या मतलब ही क्या है, राइट। पैसे से नहीं बोल रहा हूँ मैं, हेल्थ से, हेल्थ भी अपनी ज़रूरी है। तो इसलिए वाई इंडिया मूवमेंट हम चला रहे हैं, हर शहर में हर गांव में हम जाके लोगों को समझा रहे हैं, वेल्थ भी हेल्थ भी, तो दोनों चीज़ें हमें करना है। तो 4 पिलर तन मन धन जन के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। तो उसकी सीरीज़ आप देख सकते हो, वाई इंडिया की फ्री है, यूट्यूब पे डाली हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे लॉट साइज बढ़ेगी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे इम्पैक्ट जो है, जो बड़े ट्रेडर पे कुछ मुझे नहीं लगता,
जो बिग मनी है, स्मार्ट मनी है या बड़े ट्रेडर है, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। समझो वो 100 लॉट से कर रहे थे, राइट, यहाँ पे समझो ट्रिपल हो गया, तो ये सिर्फ क्या करेंगे, इधर 100 लॉट की जगह ये 30 लॉट से करेंगे, 35 लॉट लेंगे, दैट्स ऑल। हिसाब तो वही हो रहा है उनका। तो बिग ट्रेडर को नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पे स्मॉल ट्रेडर पे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि स्मॉल ट्रेडर जो है, जो 1 लॉट ट्रेडर थे, हम जो बोलते थे कि आप करना ही है समझो, तो आप प्रैक्टिस करो, एडवांस बॉम्ब सीखो पहले, और उस एडवांस बॉम्ब से chartcommando.com पे जाके या मोबाइल एप्लीकेशन पे सीख सकते हो। लेकिन हम ऑप्शन ट्रेडर बिल्कुल ट्रेडिंग प्रमोट नहीं करते। आप ऐसे लॉस मत करो, इसलिए सीख के आप थोड़ा सा लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा बहुत कमा भी सकते हो। तो इसलिए वो हम बता रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल ट्रेडर जो है, 1 लॉट ट्रेडर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1 लॉट ट्रेडर, स्मॉल ट्रेडर यानी ऑप्शन सेलर, स्मॉल ऑप्शन सेलर, बड़े ऑप्शन सेलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है माय डियर फ्रेंड। तो स्मॉल ऑप्शन ट्रेडर यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, या फिर ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे बायर्स में, राइट। तो ये एक इम्पैक्ट मुझे लग रहा है। दूसरा, यहाँ पे सेबी ने जो डिसीजन लिया है, वीकली एक्सपायरी का भी मैंने ऑलरेडी बता दिया, राइट। 1 हो गया मार्जिन, दूसरा हो गया वीकली एक्सपायरी नहीं, पर एक्सचेंज है कि नहीं, 1 एक्सपायरी पर एक्सचेंज पर वीक। तो अब यहाँ पे पर वीक, यहाँ पे वीकली एक रखी है एक्सपायरी, तो बाकी तो बंद नहीं करेंगे, है कि नहीं, बैंक निफ्टी हो या कुछ नहीं। तो मंथली कितना रखना है वो उन्होंने बताया नहीं है, राइट। पर एक्सचेंज पर 1 एक्सपायरी पर वीक, तो इसका मतलब है कि वीकली एक रखना है। तो बाकी जो इनके इंडेक्स हैं, ये बंद करने की जगह मंथली कर सकते हैं इसको, राइट। तो ये मंथली जो है, फिन निफ्टी मंथली हो जाएगा, मिड कैप निफ्टी मंथली हो जाएगा, और निफ्टी मंथली हो जाएगा। तो ये बंद होने की जगह, तो बंद जो बोल रहे हैं ना सारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है होने को, लेकिन मंथली यहाँ पे जो है ये तीनों एक्सपायरी रहेंगी, और बैंक निफ्टी जो जैसा चल रहा है अभी वैसा चलता रहेगा वीकली। तो वही हिसाब है फिर, राइट, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये जो कंटिन्यू 5 दिन 5 एक्सपायरी थी ना, तो वो थोड़ा सा कम लगेगा आपको। तो एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बना के आप चल सकते हो। यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क होगी, इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। अगर 100 कमेंट क्रॉस हो जाते हैं तो मैं वहाँ पे अभी नए ऑप्शन से भी रूल के हिसाब से कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ या फिर करो ही मत, लेकिन करना ही है तो कौन सी स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा सीख के स्ट्रैटेजी अप्लाई करके करो। उसके रिगार्डिंग अगर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। तीसरा यहाँ पे जो है, सेबी ने इनिशिएटिव लिया है कैलेंडर स्प्रेड वाला। तो कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, लेकिन आप में से कौन कौन कैलेंडर स्प्रेड करते थे, नीचे कमेंट में बताइए। कैलेंडर स्प्रेड यानी सिंपल क्या होता है कि मैं अगले महीने का ऑप्शन सेल करता हूँ, राइट। तो ऑप्शन, अगले महीने का ऑप्शन मैंने सेल किया है, बड़ा प्रीमियम वो खाना है मुझे, और मेरी स्ट्रैटेजी में वो आया है। तो वहाँ पे मैं क्या करता था कि इसी महीने का, इसी वीक का, एक रनिंग वीक का जो हेज है, बहुत छोटे पैसे में मिल जाता था मुझे, कम पैसे में। तो वो बाय करके रखता था मैं। नेक्स्ट वीक का हेज छोटा सा बाय करके रखता था, और उस जो है अगले महीने की पोजीशन को मैं हेज करता था। उससे मार्जिन भी मेरा कम हो जाता था, और मुझे हेज के लिए बहुत कम पैसे लगते थे। तो अभी वो वहाँ पे सेबी ने जो है कट किया है, राइट। तो आप ऐसे मार्जिन बेनिफिट नहीं ले सकते। आपको हेज करना है, अगले महीने का सेल किया है तो अगले महीने का ही बाय करो, राइट। इस महीने का सेल किया तो इस महीने का ही बाय करो। तो ये एक चेंज हुआ है। तो इसका जो बड़े ऑप्शन सेलर है, पोजिशनल ऑप्शन सेलर को इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा, बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, जैसे कि अपफ्रंट इसमें बोला गया है कि यहाँ पे इंट्राडे मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर तो पहले भी करते थे, अभी मॉनिटर यानी क्या, अलग से क्या करेंगे ये तो हमें आने वाला समय दिखाएगा, लेकिन मॉनिटर करेंगे इंट्राडे पोजीशन, कौन कितना कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल देता हूँ मैं। हमारे ऑफिस में एक ऑफिस है, वो मैं बताऊँगा नहीं आपको कौन सा, लेकिन वहाँ पे हमारा बजट ओवर हो रहा था, और वहाँ पे कैमरा तो लगाने थे, राइट, लेकिन वो बजट में नहीं बैठ रहे थे। तो हमने क्या किया, फिर वहाँ पे मैंने एक सजेशन दिया कि एक पार्टी लगाओ, है कि नहीं, यू आर अंडर कैमरा
कैमरा सरकमफेरेंस दिस एरिया, ऐसा कुछ तो भी रहता है ना, वो पार्टी वो लगाओ। और वो कैमरा किधर दिखता ही नहीं, लेकिन वो पार्टी देखने से भी लोग थोड़ा बिहेव अच्छा करेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 90% से भी ज़्यादा वो हो सकता है, लेकिन वो 100% हमारा फॉर्मूला सक्सेस रहा कि वो पार्टी देख के ही वो जो बोर्ड है, छोटे छोटे पट्टियाँ लगाए थे हमने हर जगह पे कि यू आर अंडर कैमरा। तो कि नहीं, तो वहाँ पे कुछ एकदम हमारा कैमरे के खर्चा भी नहीं लगा, कोई सिस्टम भी लगाना नहीं पड़ी, और हमारा काम भी हो गया। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसी तरीके से ये कंडीशन हो सकते हैं, मे बी हम मॉनिटर करेंगे इसका मतलब कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं है, सिस्टम लगाने का ज़रूरत नहीं है, और काम भी हो जाएगा। लोग डर के मारे ऐसे ही अच्छा बिहेव करने लगेंगे। आपको क्या लगता है या एग्जैक्ट क्या होगा तो वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे वो बोल रहे कि आप फ्रंट मार्जिन लेंगे ऑप्शन बायर से भी, तो ऑलरेडी ऑप्शन बायर आप फ्रंट मार्जिन ही देता है, मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया है, राइट। तो इसमें और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 50,000 आपको देने पड़ेंगे। अगर समझो आप 5,000 का ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो ये 5,000 प्लस 50,000 यानी 55। तो ये भी एक रूमर ही लगता है मुझे, राइट। तो एग्जैक्ट क्या होगा मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा ऑप्शन बायर पे ये इस मार्जिन के रिगार्डिंग, राइट, अप फ्रंट। तो इसके ऊपर भी आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे और एक दिक्कत है कि 2% एडिशनल मार्जिन लेंगे वो ऑप्शन सेलर से, एडिशनल मार्जिन। तो एडिशनल मार्जिन क्यों लेंगे, क्या लेंगे, तो ये जो एक्सपायरी पे के डे पे जो सेल करते हैं उन लोगों से ये 2% एडिशनल लेंगे। 2% यानी कम लग रहा होगा आपको, लेकिन ये ज़्यादा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 15 लाख, तो मैक्सिमम 15 से 20 लाख का होगा, समझो 20 लाख का हिसाब के लिए पकड़ा, तो यहाँ पे 20 लाख का 2%, राइट। तो 20 लाख का 2% यानी वो 2,000 हो गया, और ये दो यानी 40,000 हो रहा है, राइट। 40,000 हो रहा है ना, 20 × 2,000, तो 40,000 हो रहा है। तो 40,000 से आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। तो 2% ये छोटा नहीं है तो ये भी ध्यान रखिए। तो ये ऑप्शन सेलर के लिए होगा। अभी जो ऑप्शन सेलर है, इतना बड़ा पैसा है, तो क्या 40,000 और क्या 20,000 बढ़े, तो लेकिन फिर भी एक बड़ा अमाउंट है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से जो वीकली एक्सपायरी वाला जो है, कैलेंडर स्पेड वाला जो है, मॉनिटर वाला है, मार्जिन वाला है, ये जो है इसमें से 20 नवंबर से ये लागू हो जाएंगे 24 से, और जो बाकी बचे हैं वो फरवरी से लागू हो जाएंगे 25 से। तो ये कुछ अपडेट हैं। आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट एग्जैक्ट पड़ेगा, और सच में ऑप्शन बायर पे क्या इम्पैक्ट होगा, ऑप्शन सेलर पे क्या इम्पैक्ट होगा, कौन से रूल ये सीबी से इनमें से अच्छे हैं, कौन से जो है बुरा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, आप ज़रूर बताना। बुरा इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा, अच्छा इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे हीरो जीरो वालों के लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एक ही एक्सपायरी रहेगी, फिर भी दो एक्सपायरी मिलेगी हफ्ते में, एक BSC वाली और एक NSE वाली। तो जो रोज़ का हीरो जीरो का गेम था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म नहीं बोल सकते, करने वाले तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे उनके लिए भी अच्छा है। जो कर रहे थे ना, उनके लॉसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। 5 दिन करने की जगह 2 ही दिन करेंगे। तो ये कुछ मुझे जो पॉइंट्स अच्छे लगे, या मुझे जो भी लगा, मेरा ओपिनियन अच्छा या बुरा वो आपको तय करना है। तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि सबसे बेस्ट कौन सा रूल है, सबसे बेस्ट कौन सा रूल नहीं है। और मैं बिल्कुल FNO की जगह इक्विटी में करना बिल्कुल प्रेफर करूँगा आपके लिए। और आपको और डिटेल में सीखना है तो बिल्कुल आप चार्ट कमांडो मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, VIP में भी आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चार्ट कमांडो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ।